हेलो दोस्तों, देव टीवी में आपका स्वागत है। एक कौरव जिससे पांडवों ने जीवित छोड़ दिया था, आखिर कौन था वो? आइए जानते हैं इसका रहस्य। महाभारत कौरव और पांडव के बीच हुए धर्म युद्ध की कहानी है। इस युद्ध में कौरव की तरफ से पांडव के सबसे बड़े भाई ने कर्ण ने हिस्सा लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में कौरव का एक भाई ऐसा भी था जिसने पांडव की तरफ से युद्ध किया था। सिर्फ युद्ध ही नहीं किया था, बल्कि युद्ध के बाद जीवित भी था। आइए जानते हैं उसी वीर योद्धा के बारे में इस वीडियो में। युयुत्सु कौन था? ये तो सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री थी, लेकिन सभी लोग ये नहीं जानते होंगे कि उनका एक और पुत्र था। जिस समय धृतराष्ट्र की पत्नी 2 साल तक गर्भवती थी, उस समय सुगंधा नाम की एक दासी उनकी सेवा में लगी हुई थी। उसके गर्भ से धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सु का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था। युयुत्सु एक धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह अन्याय के विरुद्ध था और सत्य का साथ देता था। जबकि एक और कौरव भाई विकर्ण को छोड़कर सभी कौरव अधर्म के मार्ग पर चलते थे। दासी पुत्र होने और सच का साथ देने के कारण सभी कौरव युयुत्सु को कोई खास महत्व नहीं देते थे। भीम को विष से मारने की योजना जब एक बार विफल हो गई थी, तब दुर्योधन ने एक बार फिर भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई थी। उस समय युयुत्सु ने जाकर पांडवों को सब बता दिया था और भीम के प्राण बचाए थे। युयुत्सु कौरव की तरफ से लड़ने वाले 11 महारथियों में से एक था। युयुत्सु ने अपने स्तर पर युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसकी तो पहले भी कोई सुनता नहीं था, इसलिए सभी कोशिश बेकार हो गई। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने को ही था, उस समय रण क्षेत्र में युधिष्ठिर व उनके सभी छोटे भाई भीष्म, द्रोणाचार्य आदि बुद्धजनों का आशीर्वाद लेने गए। आशीर्वाद लेकर लौटते समय युधिष्ठिर ने ऊंची आवाज में कहा कि कौरव की तरफ से कोई भी यदि धर्म की रक्षा की खातिर हमारा साथ देना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। यह सुनते ही युयुत्सु कौरव का पक्ष त्याग कर पांडव के पक्ष में चला गया। युद्ध समाप्त होने के बाद बचे हुए योद्धाओं में से एक युयुत्सु भी था। यहाँ यूँ भी कह सकते हैं कि युद्ध के बाद कौरव में से कोई बचा था तो वो युयुत्सु भी बचा था। जिस इंद्रप्रस्थ की मांग पांडव कौरव से कर रहे थे, युद्ध समाप्ति के बाद युयुत्सु को इंद्रप्रस्थ का शासन सौंप दिया गया। जब पांडवों ने संसार त्यागने के विचार से हिमालय की यात्रा आरंभ की, उस समय हस्तिनापुर का शासन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दे दिया गया और परीक्षित का ध्यान रखने की जिम्मेदारी युयुत्सु को सौंपी गई। युयुत्सु कौन था? ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।